महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक और धमाकेदार खुशखबरी। पासपोर्ट की मामूल की फीस में 900 और अर्जेंट फीस में 1000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मामूल की फीस अब 3000 और अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 5000 होगी। 72 और 100 सफ़हात के पासपोर्ट की फीस में भी 100 और अर्जेंट पासपोर्ट की फीस में 2000 का इजाफा कर दिया गया। 1 जनवरी से 100 सफ़हात का अर्जेंट पासपोर्ट अब 100 रुपए में बनेगा, जिसकी मामूल की फीस 4500 और अर्जेंट की फीस 9000 रुपए है। 100 सफ़हात के पासपोर्ट की मामूल की कीमत 5000 से बढ़ाकर 6000 और अर्जेंट की फीस 1000 से बढ़ाकर 12000 कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सवाल ये उठता है कि क्या पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को मुहैया करदा सहूलतें इतनी बेहतर है कि ये इजाफा नागुज़ीर था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सड़क किनारे की टीम ने रुख किया कराची पासपोर्ट ऑफिस का, लेकिन वहां पहुंचकर तो सूरत हाल कुछ अनोखी ही नजर आई। शहरी बैंक चालान भरने और पासपोर्ट के हुसूल के लिए सब्र तहम्मुल से लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मालूमात करने पर पता चला कि कराची पासपोर्ट ऑफिस तो नोट बनाने का छापा खाना बन चुका है, जहां एजेंट्स के जरिए पासपोर्ट बनवाने वालों को तो मुकर्रर वक्त पर पासपोर्ट मिल जाता है, जबकि आम फीस अदा करने वालों को मुख्तलिफ बहाने बनाकर महीनों पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जाता है। अर्जेंट फीस अदा करने वालों को उसूलन 5 से 7 दिन और आम फीस अदा करने वालों को 12 से 15 दिन में पासपोर्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अमले और एजेंट्स की मिली भगत ने कम आमदनी वालों के लिए पासपोर्ट का हुसूल मुश्किल तर बना दिया है। एजेंट्स पासपोर्ट ऑफिस के अंदर और बाहर पुलिस की मौजूदगी में आजादाना घूमते हैं और 5 से 6000 रुपए लेकर गारंटी के साथ 5 से 7 दिन में पासपोर्ट बनवा कर देते हैं, बल्कि फीस जमा करने से तस्वीर खिंचवाने के मरहले तक कतार में भी लगना नहीं पड़ता। जाली पासपोर्ट या नाजायज तरीके से पासपोर्ट का हुसूल भी अब मुश्किल नहीं, क्योंकि ये एजेंट्स तो रकम के लिए आपकी हर तरह मदद करने पर तैयार हैं। सब्ज पासपोर्ट की तौहीन से इनको क्या गर्ज? इस सूरत हाल को जानने के लिए सड़क किनारे की टीम ने अपने मेंबर को पासपोर्ट ऑफिस भेजा और खुफिया कैमरे से सारी सूरत हाल रिकॉर्ड की। टीम मेंबर ने एजेंट से बात की और कहा कि उसके पास उसके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड भी नहीं और वो बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट बनाना चाहता है। अमले के मंजूर नजर एजेंट्स ने क्या कहा, आप मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, हम मौजूद है कराची के एक सड़क किनारे पासपोर्ट ऑफिस के सामने। इसी कराची पासपोर्ट ऑफिस के सामने कौमी एहतसाब ब्यूरो का दफ्तर है, जिसके सामने एक बड़ा खूबसूरत सा बैनर लगा है जिस पर लिखा है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी। आप देख सकते हैं। और इसी बैनर के सामने कौमी एहतसाब ब्यूरो के दफ्तर के सामने कराची पासपोर्ट ऑफिस है, जहां पर इस बैनर पे लिखे हुए अल्फाज की खुलेआम तजलील हो रही है। यहाँ पर मौजूद एजेंट्स मुआवजा लेकर आपके जायज़ और नाजायज़ काम करवा देते हैं, यानी जायज़ और नाजायज़ तरीके से पासपोर्ट का हुसूल अब बहुत आसान हो चुका है। इसी बात को जानने के लिए हमने अपने एक साथी को वहाँ पर भेजा। उसने उन एजेंट से बात की और वो बात हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से उसने ये कहा कि उसके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड नहीं है और वो बाहर जाना चाहता है, उसका अपना शनाख्ती कार्ड है और क्या उसका पासपोर्ट बन सकता है। इन एजेंट्स ने उसे यकीन दहानी कराई कि पासपोर्ट बन सकता है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर कराची शहर में पासपोर्ट बनाना, पासपोर्ट का हुसूल निहायत आसान है। सिर्फ चंद नोट दिए जाएँ तो जाली पासपोर्ट बन जाता है। और जाली पासपोर्ट बनाने वाले दुनिया भर में हमारे वतन के इमेज को, उसकी नाम को किस तरीके से बदनाम करते हैं, पकड़े जाते हैं। नाम आता है ग्रीन पासपोर्ट पे सफ़र करने वाले किसी न किसी मुजरिम का, जो कि नहायत अफसोसनाक है। यहाँ पर बड़ी तादाद में एजेंट्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन आखिर वो इन एजेंट्स को क्यों नहीं रोक पाते? यहाँ पर आने वालों की मुश्किलात क्या क्या है? अस्सलाम वालेकुम। किस सिलसिले में आना हुआ है आपका? बच्चे का पासपोर्ट बनवाया है। ये बताइए कि इस पासपोर्ट के हुसूल के लिए आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आया मैं सुबह खड़ा हूँ 8 बजे से, अभी कहते अटैच करा लो, अटैच करना कोई मिल नहीं रहा मुझे कोई भी यहाँ। तो क्या कहते हैं, क्यों नहीं बन रहा आपका पासपोर्ट? अटैच करा के लो, अटैच पैसे मांग रहे हैं ये लोग। कौन पैसे मांगता है आपसे? अंदर क्या कहते हैं, कितने पैसे मांग रहे हैं? अटेस्टेशन के पैसे? जी हाँ, 17 के वो करा अटैच। अच्छा, ये पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं, कहाँ जाना चाहता है आपका बेटा? इंडिया। इंडिया जाना चाहता है, यानी इसमें कोई कमी है डॉक्यूमेंट्स में? पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे सब सभी है, अपना लगा दिया देखे, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है। अच्छा, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के किस बात के पैसे? नहीं करे उसका वो करा लो वेरीफाई 17 कैरेट से, यानी अटेस्टेशन के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपको एक विंडो से दूसरी विंडो के चक्कर भी लगवाए जाते हैं? जी जी जी। आप किस सिलसिले में आए? मैं अपनी सास का पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि यहीं कराची के रहिशी हैं? कराची के रहिशी। कराची पासपोर्ट ऑफिस पहले भी आए होंगे और आप अब भी आए हैं। यहाँ पर मामलात या मसाइल क्या पेश आते हैं लोगों को जो पासपोर्ट के उसूल के लिए यहाँ पर आते हैं? मसाइल ये है कि जो बाहर लोग हैं, जितने भी बाहर लोग हैं ना, आप आओगे वो पकड़ेंगे, या 100 में काम करवा दूंगा, 200 में काम करवा दूंगा, 400 में। अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए ना तो पासपोर्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो पैसे लेते हैं ये काम करवाते हैं?
काम करवाते हैं ना, अंदर मिली भगत है। अब मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे आया फीस जमा करवाने के लिए, 2100 रुपये फीस है। एक साहब ने मुझे बोला भाई 2400 रुपये में करवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं खुद ही करवा लूँगा। अगर ये बाहर जो लोग खड़े हुए हैं, अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी और इनकी मिली भगत है, अंदर आराम से काम करते हैं, बिल्कुल चाय पी रहा है, कोई बाहर से सिफारिश वाला आ रहा है, पहले उसका काम हो रहा है, बगैर सिफारिश से कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो इसका मतलब है अगर आपको जायज तरीके से पासपोर्ट चाहिए तो भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है? तो भी रिश्वत देनी पड़ेगी। खुलेआम रिश्वत चल रही है यहाँ पे। खुलेआम जाओ, आप बोलो भाई 100 दोगे तो काम होगा। मांगते हैं, कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं, कोई सरोकार नहीं है भाई। ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शिकायत की आपने किसी से, इंतजामिया से? करेंगे, इंतजामिया मिली हुई है तो किससे शिकायत करेगा बंदा? बाबा इनका क्या कहना है, ये क्या सूरत हाल है? मेरा जायज़ काम है, ये मेरा जमा नहीं हो रहा। फीस जमा करा दी, सब कुछ जमा करा दी, FIR भी कटवा के लेके आया हूँ, नहीं जमा कर रहा है। क्या कहते क्या ये लोग? बस बोलते हैं ये आपने ये नंबर क्यों डाला इसके अंदर, इसके बाद वाला पासपोर्ट खो गया है, उसकी मैंने FIR कटवाई है, इसका भी नंबर डाल दिया उसने, और बाद वाले का भी हवाला दिया, इसका बाद वाला खो गया है। बोलता है इसका नंबर, उसका नंबर लिखा जो खो गया। जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं तो उसका नंबर मैं कहाँ से लाऊंगा? आपके कागजात पूरे हैं? हाँ, ये पूरा FIR मौजूद है जो आपका नंबर गुम हुआ है? हाँ, उसका नंबर नहीं है। FIR मौजूद है? जहाँ FIR ये रही, FIR मौजूद है, उसके बावजूद नहीं बना के दिया जा रहा, जमा नहीं करा जा रहा। और आप पासपोर्ट बनाना है बच्चे का। सूरत हाल क्या दरपेश है आपको यहाँ पे? यार बहुत परेशानी बहुत है भाई। तो हमने तो ये सुना है कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, पासपोर्ट बासानी बनता है, कोई एजेंट्स नहीं है, कोई रिश्वत नहीं ली जाती। रिश्वतें तो यहाँ पर हैं मगर सामने नहीं आ रहे हैं, चुपके से कर रहे हैं। यहाँ पर चल रही है? चल रही है भाई, दबा के चल रही है। ये तो सामने बात नहीं, तो कोई बात छुपी बात ही नहीं है ये कोई। जी बुजुर्ग क्या कहना है इनका, क्या सदाकत है? कोई भाई कोई सामने नजर तो नहीं आ काम रहा है। कराने वाले के मसला होगा ना भाई, जैसे पासपोर्ट जमा कराएंगे खुल के बोलो भाई, जो करने वाले लाइन तो हैं, लगी हुई है, रश है। भाई। ये पासपोर्ट का उसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्यों? ये पता नहीं, लेकिन सारा लोग जो है यहाँ पे पैसा खाते, सब कुछ है ना। कौन खा रहा है पैसा? इधर पता नहीं वो होते कि जो आते बोलते यार तो ये दिखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपनी मर्जी से खुद अपनी जान को बचाना है यहाँ पे। पैसा दो और पासपोर्ट बनवाओ। पैसे के साथ भी नहीं हो रहा ना सर। अब तो पैसे भी ले रहे हैं तो डबल फीसें ले रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं। अच्छा, फीस भी दुगनी? फीस भी अब बढ़ गई है 1000 रुपये, और अर्जेंट के 5000 रुपये कर दिए, और ऑर्डिनरी के 3000 कर दिए। 2100 रुपये फीस थी, 900 रुपये बढ़ा दी पहली तारीख। ये क्या कहना है लोगों का कि पासपोर्ट का असूल मुश्किल होता जा रहा है, रिश्वत खुलेआम चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, सदाकत क्या है इसमें? इसमें बिल्कुल 100% सदाकत आएगी, क्योंकि जितने भी एजेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। इसके अलावा बिला वजह के ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, वेबसाइट पे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगी है, यहाँ पे कुछ मांगते हैं कि जब भी जो चीज़ लाते रहो उनका फुलफिल ही नहीं हो रहा किसी तरीके से। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन लगाने की असल वजह क्या होती है? असल वजह मेरे ख्याल से ये कि लोगों को आवाम को तंग करना, एजेंट्स को यूटिलाइज करना मैक्सिमम तरीके से, और करप्शन को मजीद बढ़ाते रहना। यानी अगर ऑब्जेक्शन लग जाएगा तो फिर आप लोग खुद एजेंट की जानिब भागते हैं? एग्जैक्टली, साइमल्टेनियसली हम जाएंगे उसमें। लेकिन आप लोग जब खुद एजेंट के पास जाते हैं, आप लोग खुद पैसे देते हैं, ये भी तो रिश्वत है, ये भी तो गलत है भाई हम हालात के थके लोग हैं, हम एक दिन जॉब की छुट्टी करें, 2 दिन करें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एग्रीगेट बेस पे, तो ये सारे के सारे लोग जो है ना रोज नहीं आ सकते यहाँ पे। जी बाबा, देखिए आप लोग खुद जाते हैं एजेंट के पास, आप लोग खुद पैसे देते हैं। अगर इतने रिश्वत से आपको खुद को इतनी नफरत है तो क्यों जाते हैं एजेंट के पास? इसकी वजह ये है कि आप ये देखें ना, सबसे पहले जब हम अंदर जाते हैं तो इतनी बड़ी लाइन लगाई हुई होती है उन्होंने, उस लाइन पे पूरा दिन ख़राब हो जाता है इंसान का ना। तो लाजमी यहाँ पे जो एजेंट घूम रहे होते हैं उनका मकसद ही ये होता है उन एजेंट को पकड़ो और उनके थ्रू जो है अंदर जाकर चालान जमा कराओ। चालान जमा कराने के बाद फिर जो है अंदर जाके फिर लाइनों में लगो। अच्छा, इस दौरान ये जो रिश्वत की बात हो रही है, रिश्वत का लेन देन कहाँ और किस किस सतह पर होता है? सारी सतह पर होता है तकरीबन। आप चालान भराने से लेकर अंदर तक जो है यहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं। कौन लोग हैं जो पैसे मांगते हैं यहाँ आपसे? पर आप देख लें कितने एजेंट घूम रहे हैं, यहाँ बाहर जितने भी हैं ये सारे एजेंट घूम रहे हैं ना, यहाँ पर ये पैसे लेकर ही काम करवाते हैं। अच्छा, ये इनकी और इंतजामिया की कोई मिली भगत है? मिली भगत है, 100% है ना यार। अगर हम लाइन में लगकर 1-1 घंटा 2-2 4-4 घंटे खराब करने के बाद अंदर जाते हैं, हमारे काम नहीं होते हैं। अगर इनको तो आप 15 मिनट के अंदर आपको चालान ला कर देते। सही कह रही है? ये सही बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको कैसा तजुर्बा रहा अपने पासपोर्ट के हसूल के दौरान? मेरे पासपोर्ट में लगाते हैं। जी, आपका क्या कहना है? मकसद ये है कि ये जो है ना क्लियरेंस करा लेते हैं, और वैसे वो एजेंट के थ्रू कराएंगे ना, एजेंट जो है क्लियरेंस करा लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो, और अगर अपने तौर पे करा तो डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, वो फिर आदमी तंग होता है, परेशान। अच्छा, ये भी तो गलत है कि आप एक कतार से बचने के लिए खुद रिश्वत देते हैं एजेंट को, उसको खुद यहाँ पर आप उसको रिश्वत लेने पर मजबूर भी करते हैं, और फिर वो खुशी से आता है कि मुझे तो यहाँ पैसे मिलेंगे। एक रूटीन चल गई ना, ये तो रूटीन चल गई ना आदमी। आप ये देखें ना, अगर ये आदमी को मतलब सहूलत से बन जाए
तो हमें क्या जरूरत है यहाँ सारा दिन खराब करने की। हल क्या है इस चीज का? इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? किस तरह बेहतरी आ सकती है, आप बताइए। ये देखिए, अभी आप कह रहे हैं ना कि ये हम दे रहे हैं रिश्वत। यहाँ पे आप ये टीवी पे दिखाएं कि ये कितना लिखा हुआ है। यहाँ पे ये 2100 रुपये ये लिखा हुआ है और ये सामने नेशनल बैंक है और यहाँ पे 2150 रुपये लिए जा रहे हैं। ये 50 रुपये किस मत पे लिए जा रहे हैं? अभी ये आपका काम है ना, आप जाके उनसे इंटरव्यू करें कि ये आप 2150 किस लिए ले रहे हैं। 2100 के बजाय 2150 रुपए हर शख्स से, हर शख्स से ले रहे हैं। रोजाना जी 25 रुपए आपने 25 दिए हैं। 25 ही दिए ना, आप लाइन में लग के 25 देंगे आप उसको। नहीं 25 रुपए मगर वो आप ब्रोकर को देंगे तो वो 100 रुपए लेगा। और आपने कितने दिए? 50 रुपये हमसे लिए। आपने 25 दिए? 25 ही दे रहे हैं। आपने 50 दिए? हाँ बिल्कुल 50 दिए। तो ये 25 और 50 का खेल क्या है भाई? आप बताएं, नौजवान है आप, मैं क्या बता सकता हूँ भाई, आप क्यों नहीं बता सकते? खुद दे रहे हैं ना लोगों को तो। 25 और 50 क्या है? इधर आए आप इधर आए। 2100 रुपए फीस, इन्होंने 25 दिए, उन्होंने 50 दिए। बैंक चार्जेस पे लिखा हुआ है, बैंक 25 रुपए लिखे हैं। 25 रुपए लिखा हुआ है, 25 रुपए लिखा हुआ है, 25 रुपए लिखा हुआ है। चले 25 हो गए, बाकी के 25 इनके कहाँ गए? नहीं लिए होंगे, ये वापस लेके लेते वो देता वो। हमें किसी ने नहीं दिए, हमें किसी ने नहीं दिए। चलो हमारे साथ वो कह के आपने दिए, हमें किसी ने नहीं दिए। वो 25 रुपए किस्मत में है। नहीं 25 रुपए तो उन्होंने लिए नहीं होंगे, वो लेते। अगर यहाँ किसी ब्रोकर को देंगे वो 200 रुपए लेगा, वो फीस जमा। आप कैसी बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पैसे नहीं लिए होंगे? वो क्यों नहीं लेंगे अपने पैसे? हलाल की कमाई होगी। नहीं हूँ फिर मैं फीस खुद जमा कर रहा हूँ भाई जी। गलती हो सकती है, हो सकता है वो मतलब भूल गया हो या ये लेना भूल गया। हाँ ये ऐसी गलतियाँ अक्सर होती हैं। अक्सर गलती ऐसी नहीं होती। ये आप अगर चाहें तो यहाँ पे अभी ट्राई कर लें, आपको 2300 रुपए से ज्यादा चालान कोई भर के नहीं देगा। 2300 रुपए। 2300। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये 2300 बता रहे हैं। ये लाइन से आपने अभी भरे? हाँ अभी भरा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात सुनता हूँ। इन्होंने तो 25 रुपए एक्स्ट्रा भरे, उन्होंने 200 भरे, ऐसा कैसे? मैं लाइन में भरूँ, मैं लाइन में। लोगों को तंग किया जाता है, जान करके यहाँ पर आते हैं लोग और इनको पकड़ते हैं, इनको पैसे देते हैं, फिर इनसे काम करवाते हैं, वरना इस तरह काम नहीं होता। आप जाकर जी आप क्या कह रहे हैं? ये ब्रोकर है, यहाँ पे बाहर लोगों को पकड़ते हैं, अंदर इनका डायरेक्ट लिंक है। कौन है ब्रोकर जी? अच्छा ये लिंक क्या है? चले आप बताएं, लिंक क्या है? वो बोलते हैं कि हम आपको बगैर लाइन से फीस जमा कर देंगे और आपका उससे आपको भर देंगे। वो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लेंगे। ये तो रिश्वत है। तो वो तो इस मुल्क में रिश्वत सब ले रहे हैं, बड़ा ले रहा है, आप ले रहा है। वो सामने कौमी एहतसाब ब्यूरो का दफ्तर है जिसपे एक बैनर लगा हुआ है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। वो सामने लगा हुआ है क्या बैनर। करे, हर परेशानी का हल यही है। क्या करेगा? कौन आदमी रिश्वत नहीं ले रहा, उस आदमी को लेके आइए मेरे सामने। आप अपने जायज काम के लिए रिश्वत देना जरूरी है आपको। मजबूरी है ना, क्या करेगा जी। अकाउंट यहाँ है, आप चेक लेके जाएं। आपका चेक बाद में कैश होगा, पहले इनका काम होगा, पहले इनका फॉर्म जमा होगा। ऊपर से खराब है। बना हुआ है ये से लेके मैं सदर तक। एक दफा मेरे साथ इन्होंने बहुत बड़ी बदमाशी की थी, मैंने कंप्लेन जाके इनके सदर तक की है। वो कंप्लेन में फिर माफ़ी मांगी। सिर्फ खुला मांगो, खुले नहीं देते भाई। जब आप 1000 का नोट या 5000 का आप कैश देंगे बाजार में, हमें यहाँ से नहीं मिलता तो वहाँ से बाजार में कौन देगा? आप रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। हाँ नदी मुझसे कर ले यार, फिर बताओ मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बोलते नहीं भाई, इंडिया से तो नहीं आया हुआ, बहुत मसला होता है डॉक्यूमेंट में। बन जाता है यार, बन जाता है, काम सब हो जाता है बस।